लेकिन इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने एक बड़ा खुलासा किया है और नजम सेठी ने यह कहा है कि पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ने से पहले ही एक शख्स ने पाकिस्तानी टीम के मौजूदा कप्तान, जी हां, मौजूदा कप्तान बाबर आजम के खिलाफ साजिश रच दी थी और उन्हें कप्तानी से हटाने के लिए वकालत भी कर दी थी। इस दुनिया का अगर सबसे कोई खतरनाक क्रिकेट बोर्ड है तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। किसी भी चेयरमैन नजम सेठी आकर टीवी के अलग अलग चैनलों पर वो बयान दे रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी के बारे में नजम सेठी ने एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से जो है ट्विटर पर आपस में फैंस लड़ने लगे। आप टीवी चैनलों पर जाकर अपनी क्रिकेट बोर्ड, अपने कप्तान और अपनी टीम के बारे में ऐसी उलूल जलूल बयान आपको देना ही नहीं चाहिए। लेकिन इतनी उम्र हो गई है, हो गए हैं बुढ़ाऊ, च्यवनप्राश खाने की उम्र में जो है ये इस समय चेयरमैन बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पे बात है कि सठियाएंगे तो जरूर। सामने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर गुज़श्ता 2 रोज से नजम सेठी साहब ट्रेंड कर रहे हैं। 2 दिन पहले नजम सेठी ने जियो के स्पोर्ट्स टेलीविजन पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनका कहना था बाबर की आने वाली सीरीज में कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाए, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखना है या किसी और को एज अ कैप्टन किसी एक फॉर्मेट में आगे लेकर आना है। उसके बाद पाकिस्तानी ट्विटर पर बाबर आजम के हक में ट्रेंड चलने लगे। बाबर आजम को रेड लाइन बताया गया कि बाबर आजम अगर कप्तान नहीं हुए तो हम क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। इस तरह की बातें फैंस करते दिखाई दिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के भी। लेकिन गुज़श्ता रोज एक और इंटरव्यू में उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी को लेकर एक और बात कही जो कि बाद में उनके ही बकौल किसी सियाको सबाक से हटकर नशर किया गया। उस पर सबसे ज्यादा बातें भारत के मीडिया पर की जा रही हैं और आगे चलकर वही सब कुछ आपको उन्हीं की ज़बानी बताएंगे। नजम सेठी साहब के मुताबिक एक खिलाड़ी ऐसा था जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहता था। बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यू में शाहिद खान अफरीदी का नाम लिया और उनका ये कहना था कि जब मैं बोर्ड चेयरमैन बना तो शाहिद अफरीदी मेरे पास आए और उनका ये कहना था कि बाबर आजम को वर्कलोड की वजह से कप्तानी से हटा दिया जाए क्योंकि इससे उनकी कारकर्दगी मुतासिर होती है। लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शाहिद अफरीदी को इंटरम चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया तो फिर उन्होंने अपनी राय बदल दी और बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखा। अब ये बात जब सामने आए तो उसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के फैंस के दरमियान तकरार की वजह से गूंज उठा। बाबर आजम के फैंस एक बार फिर मैदान में आए और नजम सेठी और शाहिद अफरीदी के बारे में तरह तरह की बातें की जाने लगी। लेकिन फिर शाहिद अफरीदी खुद मैदान में आए और उन्होंने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट की जिसमें उनका कहना था कि मेरी नजम सेठी से बात हो गई है। उनका ये कहना है कि मैं जो कुछ कहना चाह रहा था उसे गलत अंदाज में पेश किया गया। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब चूंकि बात पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हो रही थी तो इस पर भारत के मीडिया ने एक अलग सा ही ववेला शुरू कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुकात की खराबी की बातें करने लगा। ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों में आपस में बनती नहीं है, यानी जितने मुंह उतनी ही बातें। अब जब पाकिस्तान में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है लेकिन फिर भी भारत के अंदर उनका प्राइम मीडिया तरह तरह की वीडियोस बनाता नजर आ रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। बोर्ड और खिलाड़ी एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं और यही सब कुछ आपको भारत के ही मीडिया की जुबानी सुनाते हैं जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना है। पाकिस्तानी क्रिकेट में खिलाड़ियों के बीच तकरार या फिर पाकिस्तानी बोर्ड में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। आपने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होंगी, हमने खुद भी आपको अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने एक बड़ा खुलासा किया है और नजम सेठी ने यह कहा है कि पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ने से पहले ही एक शख्स ने पाकिस्तानी टीम के मौजूदा कप्तान, जी हां, मौजूदा कप्तान बाबर आजम के खिलाफ साजिश रच दी थी और उन्हें कप्तानी से हटाने के लिए वकालत भी कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तो क्या है पूरा माजरा और क्या कहा है नजम सेठी ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी क्रिकेट में खिलाड़ियों और अधिकारियों के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष नजम सेठी ने अब एक नया खुलासा किया है। दरअसल नजम सेठी ने बताया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम की कप्तानी छीनने को लेकर उनसे वकालत की थी। गौरतलब है कि कुछ समय के लिए शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में चीफ सेलेक्टर चुने गए थे। उस वक्त शाहिद अफरीदी को पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन नजम सेठी के मुताबिक शाहिद अफरीदी ने इस जिम्मेदारी को लेने से पहले ही बाबर आजम की कप्तानी हटाने की बात कही थी। नजम सेठी ने एक यूट्यूब चैनल पर बताया है कि जब हमने कार्यभार संभाला तो हमने एक अंतरिम चयन समिति बनाई। सेलेक्टर्स के बोर्ड में आने से पहले उन्होंने हमसे कहा कि टीम में कुछ बदलाव करने होंगे और बाबर आजम को कप्तान के रूप में बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन जब वो लोग अंतरिम सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए
तो उन्होंने अपने फैसले को बदल लिया और कहा कि बाबर को फिलहाल कप्तान के रूप में हटाने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बवाल हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर क्रिकेट फैंस भी बाबर आजम की कप्तानी को लेकर अलग अलग राय रखते रहे हैं। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की कप्तानी में घर पर भी हारती रही है। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम को जहां हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं घर पर टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान को हार नसीब हुई। हाल ही में बाबर आजम को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सीरीज के लिए ब्रेक दिया था, लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे और T20 सीरीज में उनकी टीम में वापसी हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी टीम 14 अप्रैल से 7 मई के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी और एक बार फिर बाबर आजम इस दौरान पाकिस्तानी टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इस दुनिया का अगर सबसे कोई खतरनाक क्रिकेट बोर्ड है तो वह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। खतरनाक का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, खतरनाक का मतलब यह है कि जो बंद पर्दे के पीछे होना चाहिए था, बंद दरवाजे के पीछे होना चाहिए था, वो सरेआम टीवी पर हो रहा है। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी आकर टीवी के अलग अलग चैनलों पर वो बयान दे रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, और वो बयान दे रहे हैं जो पर्दे के पीछे बात होती है। शाहिद अफरीदी के बारे में नजम सेठी ने एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से जो है ट्विटर पर आपस में फैंस लड़ने लगे। शाहिद अफरीदी के फैंस एक तरफ, बाबर आजम के फैंस एक तरफ। दरअसल में नजम सेठी ने यह कह दिया कि जब शाहिद अफरीदी को सिलेक्शन कमेटी का ये हेड नहीं बनाया गया था, मतलब तत्कालीन हेड नहीं बनाया गया था, तब वो ये बात कह रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दो, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जैसे उनको सिलेक्शन कमेटी का करता धरता बनाया गया तो वो बोल रहे कि नहीं कप्तान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद शाहिद अफरीदी को खुद बयान देना पड़ा ट्विटर पे आके। उन्होंने कहा कि मैंने नजम सेठी से मैंने बात कर ली है, उनका वो मतलब नहीं था जो वो टीवी पर कह रहे थे, वो मेरी तरफ रेफर नहीं कर रहे थे। मतलब शाहिद अफरीदी यहां पे अपने आप को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं कि मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं, जबकि नजम सेठी को इन सब बातों से, इन बयानों से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। आप टीवी चैनलों पर जाकर अपनी क्रिकेट बोर्ड, अपने कप्तान और अपनी टीम के बारे में ऐसी उलूल जलूल बयान आपको देना ही नहीं चाहिए। लेकिन इतनी उम्र हो गई है, हो गए हैं बुढ़ाऊ, च्यवनप्राश खाने की उम्र में जो है ये इस समय चेयरमैन बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पे बात है कि सठियाएंगे तो जरूर, और सठियाएंगे तो ऐसे बयान आएंगे जिसकी वजह से जो है टीम में ही मनमुटाव पैदा होगा। और मनमुटाव पैदा होने का मतलब यह है कि जो एक यूनिटी वाली टीम है इस समय पाकिस्तान, जिसे जोड़कर बाबर आजम ने रखा है, वो एकदम से छितरा जाएगा। और छितराने का मतलब यह है कि ना घर के रहे ना घाट का। अगले 6 महीने में आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है, और इस समय बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का पूरा एजेंडा नजम सेठी के साथ साथ पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये टीम है या फिर कोई खेल का ये सब्जी मंडी है कि ये नहीं पसंद आया तो ये ले लो, ये पसंद नहीं आया तो ये ले लो। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, जिसकी वजह से टीम की यूनिटी पर काफी ज्यादा असर भी देखा जा सकता है।